हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका काजल स्टडी वर्ल्ड में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मैं बहुत दिन से लॉन्ग वीडियो या लॉन्ग ब्लॉग अपना नहीं डाल पा रही हूँ। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैंने रीज़न भी बताया था, मेरे पास फ़ोन नहीं, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो बनने के लिए पड़ा है। तो मुझे कोई फ़ोन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिल पाता है, ठीक है, जो मेरे पास रहे। तो अभी जितने भी शॉर्ट्स या मेरे चैनल पे अपलोड हो वो मैं दीदी वाले फ़ोन से बनाती थी। तो मैं 3 से 4 दिन हो गए मैं सोच रही थी मुझे लॉन्ग वीडियो बनानी है। एक तो अभी जो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है 21 मई को, ठीक है, जिसकी मैं इस समय उसी की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, 21 मई को एग्ज़ाम है, बहुत कम दिन बचे हैं, मुझके से 8 दिन बचे हैं। ठीक है, आज है अभी 12 तारीख है और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो कल तक, मतलब सॉरी, आज 13 तारीख हो गई है, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 12:30 बज रहा है। ठीक है, तो रात के, तो अभी आज 13 तारीख है और आज ही ये मेरा वीडियो आ जाएगा। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जब उसमें मेन एग्ज़ाम की जो फ़ीस पे करने के लिए आ रही वो हो नहीं रही एक बार में। ठीक है, मैंने खुद ट्राई किया, मैंने भी नोटिफिकेशन जब आया था तो मैंने बताया था शॉर्ट में या शायद लॉन्ग वीडियो में बताया था। लेकिन अभी जब मैं फ़ीस खुद कर रही थी, अभी 3 से 4 दिन, मतलब 5 तारीख के बाद से मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई। घर में दीदी लोग आई हुई थी, ठीक है, इस वजह से जब सब लोग आ गए थे तो इसकी घर में मतलब भीड़ हो गई थी, तो इस वजह से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई। पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो चुका था और 3 दिन रहा वो चीज़। ठीक, काम ज़्यादा हो गए थे तो थकावट रही, इस वजह से भी नहीं पढ़ाई हो पाई और टाइम भी नहीं मिला। फिर जब सब लोग चले गए इसके बाद भी 2-3 दिन पढ़ाई में मन नहीं लगा, क्योंकि माइंड से जो शेड्यूल सेट था माइंड में वो तो हट गया। ठीक, तो इसीलिए मन भी नहीं हो रहा था। एग्ज़ाम सर पे है लेकिन मन नहीं हो रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, मतलब गुस्सा भी आ रही थी खुद पे और क्या ही बताएं। खैर, ये सबके साथ होता है। ठीक है, जो चीज़ें हैं उनको मैनेज ही करना पड़ेगा। अब मैं बताती हूँ आपको एक चीज़ कि जब आप मेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ीस करने के लिए लॉगिन करेंगे तो उसमें ये आ रहा है, देखिए, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सबमिशन प्रिंटिंग लॉगिन हैज़ बीन स्टॉप्ड। ठीक है, ये बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसको यूट्यूब पर देखा था बट मेरे से फिर भी ये मेरा सही नहीं हुआ था। ठीक, तो फिर मुझे कैफ़े जाना पड़ा, मैंने कैफ़े से ही अपनी फ़ीस पे कराई है। ठीक, तो जिसका भी ना हो रहा हो, बिना लेट किए हुए वो कैफ़े में जा कर के अपनी फ़ीस पे करा दें। अगर आप फ़ीस पे नहीं करेंगे, ठीक है, जनरल और ओबीसी की 200 है और SC ST की 80 रुपीज़ है। हाँ, 80 रुपीज़ है। ठीक है, तो बिना देर किए ये आप लोग फ़ीस ध्यान से करा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसके बिना एडमिट कार्ड ही नहीं डाउनलोड होगा और हो सकता है अभी कोई इसकी लास्ट डेट तो नहीं बताई गई है। ठीक, तो हो सकता है कि मतलब ये जैसे अभी एग्ज़ाम सिटी आ गया था। ठीक है, अभी कल, हाँ कल ही आया है, एग्ज़ाम सिटी का लिंक आ गया बट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है जब आ जाए तो इसके बाद फ़ीस ना हो पाए, हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट कोई भी मेंशन नहीं है जो आया नोटिफिकेशन। ठीक है, तो मैंने कंफर्म भी किया तो अभी लास्ट डेट नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि एग्ज़ाम जब एडमिट कार्ड आएगा तब तक फ़ीस पे कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। बट आप इंतज़ार मत करिए, किसी की बातों में मत आइए। ठीक है, मैं सजेशन यही दूंगी कि आप जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस पे कर दें जिन्होंने भी नहीं कराई है। क्योंकि आप देखिए कि आपने पेट का एग्ज़ाम दिया, मतलब मेंस एग्ज़ाम के लिए भी आपने बहुत सारी चीज़ें देख कर आए। ठीक है, पहले आपने पेट दिया, फिर उसमें क्वालिफाई हुए, इसके बाद आपने यूपी लेखपाल का फॉर्म फिल किया। ठीक, फिर उसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए। ठीक, तभी तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए मतलब एलिजिबल हुए ना। तो इस वजह से बिना देरी किए हुए इसलिए फ़ीस करा दीजिएगा। ठीक, तो इसको मैं बताती हूँ इसमें करना क्या है। अगर आप वाले में भी ये दिक्कत आ रही है जो लिखा हुआ है, ठीक, जो भी मैंने बोला, तो आपको करना कुछ नहीं, मैं बताऊँगी। यहाँ पे ये देखिए, 1 मिनट में आपको लॉगिन करके दिखा दे रही हूँ। और अभी जो मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है आप उसको प्लीज़ इग्नोर मारिएगा,
क्योंकि अभी घर के पास में एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, अभी हो रहा था, फ़िलहाल डीजे जे बंद हो गया है, ठीक। तो इसी वजह से वो जनरेटर चल रहा है। कहाँ गया यार? भाई मिल नहीं रहा है। यूपी 8080, यूपी 8080। भाई गर्मी बहुत लग रही। डायरेक्ट अगर सर्च करें, ठीक, मैं आपको दिख ये देखिए, जब आप अभी जो नोटिफिकेशन आता है रोज़गार रिज़ल्ट डालेंगे, सरकारी रिज़ल्ट दोनों में दिख जाएगा, ठीक। तो ये लिखा है मेन एग्ज़ाम फ़ीस पेमेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक। ये ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ से होम पर जाएंगे, ठीक। मैं बता रही हूँ फ़ीस कैसे करनी है, तब ये दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, जब होम पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिखा है मैं मेन एग्ज़ामिनेशन फ़ी डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। देखिए 2025 का जो मतलब जिससे आप लेखपाल का फॉर्म भर पाए हैं, जिसके थ्रू, तो वो नहीं डालना है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना। जो आपका जो एक मतलब स्लिप आई थी, या बोलें कि कार्ड आया था, ठीक, स्कोर कार्ड टाइप का, तो उसमें लिखा था ना यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्ज़ाम यूपी लेखपाल, ठीक। तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है आपका, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल होगा, ठीक है। आपकी डीओबी पड़ेगी, देन आपका जेंडर पड़ेगा। इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है कि आप यूपी के हैं रहने वाले या फिर अदर स्टेट के, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना। देन आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, सॉरी। और इसके बाद में वेरिफिकेशन कोड डालना है, देन क्लिक हेयर टू प्रोसीड क्लिक करेंगे, और इसके बाद में फ़ीस हो जाएगी, ठीक। और अगर 1 या 2 बार में ना हो, ठीक है, अगर 1-2 बार में ना हो तो आप उसको 2-3 बार इसको कंटिन्यू रखिएगा, है ना, तो फिर हो जाएगा। ये मैं मतलब कैफ़े में जब गई थी करने, तो मैंने देखा था और मैंने बताया भी था उनसे, कैफ़े वाले से, कि मैंने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। मुझे लगा कि शायद टैब से कर रही हूँ इस वजह से नहीं हो रहा, तो लैपटॉप से भी मैंने किया लेकिन हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने रिस्क ना लेते हुए कैफ़े से ही कराई थी, क्योंकि टाइम नहीं बचा था। और बताया ना कि जो बीच में 5 से 6 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, तो उसमें मैं ये भी काम नहीं कर पाई, फ़ोन नहीं, ऊपर से ये टैब, तो और आलस आ जाता है इसी वजह से। और बता दूं कि आज 13 तारीख है, ठीक है, 7, समझ रहे हैं, टोटल 7 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, और अभी सिलेबस 0, बिल्कुल भी नहीं सिलेबस कंप्लीट है। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि देखिए, ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट तो सब दे रहे होंगे, ठीक है, बट मैं गई थी मार्केट, तो मैं वहाँ से ये प्रैक्टिस सेट लाई हूँ, ठीक। इसमें मॉडल पेपर हैं, कितने हैं, 10 है, ठीक, 10 है। और साथ में इसमें प्लस पॉइंट क्या, OMR सीट दी हुई है, ठीक है, बाकायदा, मतलब जो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सेम ऐसा आएगा, सेम, ठीक। ये देखिए, ये फ़िलहाल शायद ये चीज़ नहीं आती है फिल होने के लिए, बट मैं फ़र्स्ट टाइम लेखपाल का एग्ज़ाम दूँगी, देखते हैं। तो मैंने सोचा इसको एक बार कर लेंगे, तो क्या है कि सॉल्व करने की जो हैबिट है ना, लिख कर सॉल्व करना हर एक चीज़, क्वेश्चन जो मैथ के होंगे तो उनको लिख कर ही सॉल्व करना, तो वो थोड़ा हैबिट में आ जाएगा, इस वजह से मैंने
कंटिन्यू किया। और एक बात कि जो मैं नोट्स बना रही थी, ठीक है, फ़िलहाल घर में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया काम को लेकर, और थोड़ा जो सब लोग आए थे दीदी लोग, तो इस वजह से भी तो मैं यूपी जीके की जो नोट्स है वो मतलब स्टॉप कर दिया है। और शायद मेरा अवध साम्राज्य, हाँ अवध साम्राज्य तक हुआ है पूरा कंप्लीट टॉपिक जो हुआ है। नहीं और आगे भी हो चुका है, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियो टॉपिक वाइज जो डाल रही थी वो नहीं डाल पा रही क्योंकि फ़ोन नहीं मेरे पास, और अभी टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। और जो हिंदी है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि मैंने जो भी इसमें प्रैक्टिस सेट लगाए है, इसमें हिंदी के जो पत्र लेखन वाला वो है टॉपिक, उससे क्वेश्चन 2-3 फंस रहे हैं। मैंने खुद आज सॉल्व किया तो मुझे लगा ठीक। बाकी जिसका भी एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई होप कि जो पढ़ा हो वही आए एग्ज़ाम में, और जो बिना पढ़ा है तो उसको भी आप लोग मतलब संभाल लेना। और जैसे ये सिटी एग्ज़ाम सिटी आई, वैसे ही धड़कनें तो बढ़ने लगी हैं। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन कम होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हार्ट बीट बढ़ती जा रही भाई, सच में डर तो लग ही रहा। बाकी देखते हैं क्या होता है। जितना अपनी मेहनत जितनी करनी है वो कर लेंगे, 100% देंगे, बट फिर भी कुछ चीज़ें होती जो अपने हाथ में नहीं होती हैं, है ना। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छे से अपने जो रिवीज़न है ना, अब जो जितने भी दिन बचे हैं, मतलब 7 दिन टोटल बचे हैं मुश्किल से, तो बस रिवीज़न, कोई नोट्स मत बनाइए, कुछ भी मत बनाइए, कुछ भी नया मत पढ़िए, जो भी है आपका सब रिवीज़न करिए, ओनली रिवीज़न। आपने जो नोट्स बनाए, जो बुक से क्वेश्चन आंसर PYQ किए हो, सबका रिवीज़न करिए, ओनली रिवीज़न। वरना आप नया पढ़ेंगे, वो ना आया तो ठीक है, वो आ गया, नहीं आया तो दुख नहीं होगा, लेकिन आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं और एग्ज़ाम में आ गया, आप नहीं कर के आ पाए, तो उस चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा रहेगा। इस वजह से अगर आपको दुख ना हो तो इसके लिए आप यही कि रिवीज़न करिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। और फ़िलहाल मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, ओनली रिवीज़न, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ में। आप सभी को राधे राधे।